नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू किया था वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है यह। एक ही वीडियो में डाल पाया था, उसके बाद मैं थोड़ा कहीं गायब हो गया था। मैं फिर से वापस आया हूं और मैं ये वादा करता हूं कि डेली आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान से रिलेटेड सारे प्रश्नों को चैप्टर वाइज अपलोड करता चला जाऊंगा। आप इस क्वेश्चन सेट को देखिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग फिर से। और मैं बता दूं कि हमने जब पहला पहला वीडियो डाला था वो रिलेटेड था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी चैप्टर का दूसरा सेट है आज दोस्तों। आज हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये आधा घंटे के अंदर ख़त्म कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा दूसरा वीडियो आज का फिजिकल क्वांटिटीज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं जहाँ पर छोड़ गया था वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए आ गया। इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन बताया था, तो आज जो है मैं उसके आगे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, लिखता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। मैं आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि क्यूसेक जो होता है वो जल के बहाव को मेजर करता है दोस्तों। और जब भी किसी देश के, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिंधु नदी के पानी के बहाव को लेकर और उसके जमाव को लेकर एक संधि की गई थी, है ना। तो वो भी किसमें होता है, उसमें बताया जाता है कि इतना क्यूसेक ऑफ वाटर आप मुझे छोड़ेंगे, इतना क्यूसेक ऑफ वाटर आप अपने यहाँ रखेंगे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जल का बहाव जो है, जल का बहाव वो क्यूसेक में मेजर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि आपको पता है कि एसआई यूनिट जो है, वो एसआई यूनिट आपको दाब का मिलेगा वो पास्कल। और आपको पता है कि जो दाब होता है वो क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया, राइट। तो ये जो पास्कल है, पास्कल वो एसआई यूनिट है। और बार जो होता है, वो बार जो है वो आपका सीजीएस यूनिट है दोस्तों। क्या है, सीजीएस यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में मेजर किया जाता है। और इसमें एक रिलेशन मैं बता देता हूँ आपको कि 10⁵ बार जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। और आपको पता है 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, राइट। तो इस रिलेशन से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो आंसर आएगा इसमें 1 बार, एक्चुअली में 1 बार का डेफिनेशन दे रखा है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ सेंटीमीटर केवल नहीं होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 किलोग्राम, ठीक है। ये एक्चुअल में तो किलोग्राम में ही रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा सेंटीमीटर एंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो 1 बार आ जाएगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, ठीक। चलिए ठीक है, फिर भी इसमें जो आंसर आएगा वो 1 बार ही आएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है, देखिए ये तो मैंने बता रखा अभी। पास्कल इकाई क्या है, तो आर्द्रता आर्द्रता की इकाई तो है नहीं, दाब की इकाई है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब की इकाई, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है दोस्तों, इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तब उसमें जो अंतर है वो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है किलो वाट घंटा, राइट। किलो वाट घंटा, है ना। किलो वाट घंटा, तो किलो वाट घंटा मतलब क्या हो गया, देखिए किलो वाट जो होता है ये होता है पावर की इकाई। किसकी इकाई होती है, पावर की इकाई होती है। और उसमें जब आप आवर को मल्टीप्लाई कर दिए तो उसमें हम लोग क्या मेजर करने लगते हैं, उसमें हम लोग मेजर करते हैं कि कितना एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कितना हमने खर्च करी है पर आवर, मतलब उस 1 घंटे में, ठीक है, उसका मेजरमेंट करने लगते हैं। तो आप यहाँ से आंसर बना सकते हैं आराम से, किलोवाट घंटा दिया है तो देखिए एक दिया हुआ है ऑप्शन डी में विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विद्युत शक्ति, लेकिन ऑप्शन सी में दे रखा है विद्युत ऊर्जा। तो मैंने क्या बताया, किलोवाट जो होता है वो पावर पावर पी का यूनिट होता है, लेकिन उसमें जब मल्टीप्लाई कर देते हैं आवर को या फिर सेकंड को, यानी कि टाइम को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो ऊर्जा का हो जाता है, ठीक है, राइट। तो इसका राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा का, किलो वाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, एम्पियर। तो हम लोग अभी जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो एम्पियर जो होता है एक
इकाई है किसका, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, और I इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं V अपन आर, ठीक है। तो यहाँ पर विभवांतर है, विभवांतर का इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है, और नीचे R जो है वो क्या है, प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोध बोलते हैं इसको, प्रतिरोध जो है वो ओम में मेजर किया जाता है, इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है, और इसको ओम में मेजर किया जाता है, और ओम का आप सिंबल जानते हैं ये होता है, ठीक है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें इसके साथ इसके रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पारिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दोस्तों, उसका यूनिट मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, नॉट, बार, जूल और ओम। तो मैंने अभी बताया कि ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रतिरोध। जूल जो होता है एनर्जी को होता है, एनर्जी का होता है। नॉट जो है वो, नॉट मेजर जो करते हैं वो मेजर करते हैं हम लोग समुद्र जहाज़ों का स्पीड को नॉट में मेजर किया जाता है। तो एक ऑप्शन यहाँ बच गया बार। तो बार देखिए ये एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन बार जो है वो पारिस्थितिकी दाब का ही, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही आपका यूनिट है, ठीक है। और मैंने इसका रिलेटेड रिलेशन मैंने बता रखा है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 बता रहा है बल का मात्रक क्या है। तो बल मैंने बता रखा है, देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ना, वो आपको बल को परिभाषित तो नहीं करता, बट बल के बारे में बताता है। और सेकंड लॉ जो है वो बल को परिभाषित करता है। वहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो बल के दिशा में ही होता है, ठीक है, और उसके समानुपाती भी होता है। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम जो होता है, संवेग परिवर्तन की दर जो है, P/T बोलते हैं, या फिर P2 माइनस P1 इक्वल टू आपका क्या आता है, F आता है। और यहाँ P जो होता है, संवेग जो होता है, हम लोग जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है। और यहाँ से जब रिलेशन निकालते हैं तो F इक्वल टू ma होता है, राइट। तो एम ए यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन होता है, मतलब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, राइट। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक केवल यहाँ पूछ रखा है तो वो न्यूटन हो जाएगा, आंसर न्यूटन हो जाएगा। और तीन ऑप्शन और जो हैं उसमें आप देख लीजिए, फर्मी क्या होता है। फर्मी तो हम लोग जानते हैं वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है उसका, और फर्मी तो वहाँ पर न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें हैं। फेराडे जो होता है, फेराडे आपको पता है कि विद्युत धारिता जो होती है उसका मात्रक जो होता है फेराडे होता है। और रदरफोर्ड क्या होता है, रदरफोर्ड जो है वो आपका हम लोग ऐसे तो जानते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड भी जो भी है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड वो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेंगे ये किसका किसका मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर आप चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 60। ओके, मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। देखिए चार इंस्ट्रूमेंट आपके ऑप्शंस में, चार इंस्ट्रूमेंट है, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वैन। आप इन सभी के बारे में जान लीजिए। तो वायु की गति जो पहला ऑप्शन है वही सही है दोस्तों, एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति मेजर की जाती है उसमें, राइट। उसके बाद बैरोमीटर दिया हुआ, तो बैरोमीटर भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या करता है, ये प्रेशर है ना, दाब को मेजर करता है। ये वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर, और एक है विंड वैन, ठीक है। तो ये देखिए विंड वैन जो होता है दोस्तों, उसको उसमें क्या मेजर किया जाता है, विंड वैन में वायु की दिशा को क्या किया जाता है, ठीक है, दिशा, वायु की दिशा यानी कि डायरेक्शन, वायु की दिशा। और हाइड्रोमीटर में क्या मेजर किया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रो देखिए रिलेटेड टू वाटर है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या जाता है, सापेक्षिक घनत्व जो होता है, सापेक्षिक घनत्व, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर किया जाता है, घनत्व, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, सॉरी क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति को नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति क्या होगी। इसमें केवल आप रिलेशन जान लीजिए, ये ऑप्शन से मैंने चेक किया था, ये गलत दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नॉट जो होता है वो पोतों की गति को मेजर किया जाता है नॉट में। और 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल वो समुद्र में 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर। वही जब आप धरातल पे आ जाते हैं तो धरातल पर जो होता है 1 माइल जो होता है वो कितना होता है, 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, 1.6 भी लेते हैं कहीं कहीं, ठीक है, राइट। ये रिलेशन आप जान के रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद बाकी उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये जानना है आपको। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है,
हॉर्स पावर जो है शक्ति की इकाई है, बिल्कुल करेक्ट है ना। और हम लोग जानते हैं कि हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। सेकंड ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल हम लोग जानते हैं ध्वनि की तीव्रता मेजर करते हैं, इससे ध्वनि की तीव्रता, ये भी करेक्ट है। समुद्री मील तो दूरी की इकाई है, ये भी सही है। अब सेल्सियस जो होता है वो क्या है, उष्मा की इकाई है क्या, उष्मा की इकाई तो नहीं है। हम यहाँ पर देखिए ये शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है, तो उष्मा नहीं होगा यहाँ पर ताप होगा, राइट। ताप और उष्मा में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों। ताप में सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बताता है, कितना डिग्री सेल्सियस है ये बताता है, बट उष्मा जो होता है वो एनर्जी होता है, राइट। तो उष्मा का जो यूनिट हो जाएगा वो जूल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया आपको कि किलो वाट आवर जो होता है, किलो वाट आवर जो होता है वो किसका इकाई होता है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जितना खर्च कर रहे होते हैं यानी कि उसकी ऊर्जा का इकाई होता है। तो यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो जब इसको देखिए, किलो वाट मैंने बताया शक्ति होता है, ठीक है, तो यहाँ किलो वाट मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, वाट को 1000 से। और वाट पर सेकंड जब हम लोग निकालते हैं तो वो आपको क्या देता है, पावर देता है, ठीक है। तो उसमें 1 सेकंड का टाइम लेंगे अगर, तो यहाँ पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 से 1 सेकंड इक्वल कितना होता है, 3600 सेकंड होता है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.6 इंटू 10 6 जूल मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 3.6 इंटू 10 6 जूल मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 64, क्वेश्चन में कितना दोस्तों 64, क्वेश्चन में 64 कहता है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता पूछा है ना, प्रतिरोधकता मतलब क्या हो गया, मैंने अभी बताया था कि इसका इकाई जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। मैंने बताया कि V इक्वल टू क्या होता है, आई अपन आर होता है, सॉरी V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से आर जब निकालते हैं तो V अपन आई हो जाता है, ठीक है। और इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई ओम है, इसकी इकाई ओम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड है, एक मूल है एक एसआई मात्रक है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, कैंडेला ये भी एसआई मात्रक है, एम्पियर ये भी एसआई मात्रक है, न्यूटन ये भी एसआई मात्रक है, केल्विन ये भी एसआई मात्रक है। लेकिन एक वर्ड जो जोड़ दिया ना, मूल, मूल मतलब फंडामेंटल। फंडामेंटल मैंने बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स जो पूरे विश्व में माना जाता है वो ओनली 7 माना जाता है, कितना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। टोटल कितने यूनिट्स है दोस्तों, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या आ जाएंगे, कैंडेला, देखिए कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है, सही यूनिट होता है वो कैंडेला होता है। एम्पियर जो है वो आपका धारा की इकाई होती है, ठीक है। और न्यूटन जो है वो भी आपका सही मात्रक है बल का, लेकिन ये जो है डिराइव्ड यूनिट है दोस्तों, ये फंडामेंटल नहीं है। और केल्विन जो है वो ताप की सही मात्रक है और ये फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आता है, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और इसका मान कितना होगा। इसको अभी आप बस मान के चलिए, ठीक है। 6.02 × 10⁻23 क्वांटा होता है ये, आज मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है। तो देखिए मैंने रेडियम का जो खोज किया था, रेडियम का जो खोज किया था वो मैडम क्यूरी ने किया था, और उसी के नाम पे जो है ना रेडियो धर्मिता की इकाई को क्यूरी रखा गया है, ठीक है। बाद बाकी एंगस्ट्रम जो होता है ये आपको मैंने बताया था कि एंगस्ट्रम जो होता है वो तरंग दैर्घ्य तरंग की लंबाई जो होती है उसका मेजरमेंट करते हैं। फर्मी जो होता है एटॉमिक रेडियस मेजर कर लेते हैं। कैंडेला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट करता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, कहता है कि सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट प्रणाली में श्यानता गुणांक, देखिए श्यानता गुणांक क्या होता है ये जानना जरूरी है। श्यानता गुणांक मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। तो विस्कोसिटी यानी श्यानता क्या होता है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब जल का बहाव जो होता है ना या फिर कोई भी तरल का बहाव जब होता है तो उनके दो लेयरों के बीच में जो आपका शक्ति काम कर रहा होता है या फोर्स काम कर रहा होता है, कर रहा होता है, उसको विस्कोसिटी बोला जाता है। और यहाँ पर जब उस विस्कोसिटी को मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक गुणांक आता है जिसका नाम होता है श्यानता गुणांक, ठीक है। उसका एक्चुअल में 2 इकाई होता है, लेकिन जब सीजीएस प्रणाली में मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो आंसर होता है दोस्तों वो पॉइज होता है, ठीक है, पॉइज बोलते हैं उसको, ठीक है, पॉइज सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 69 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एनीमोमीटर, देखिए ये अभी हमने पढ़ रखा है तो इसको ज़्यादा इसके इस क्वेश्चन में ज़्यादा हम लोग विचार नहीं करेंगे। एनीमोमीटर हम लोग जानते हैं पवन का वेग, ठीक है, पवन का वेग। पानी की गहराई को किस में मेजर किया जाता है दोस्तों? फेदोमीटर में। किस में किया जाता है? फेदोमीटर में। पानी की बहाव की गति को किस में मेजर किया जाता है दोस्तों? पानी के बहाव की गति को किस में मेजर किया जाता है? क्यूसेक होता है ना, क्यूसेक। अब प्रकाश की तीव्रता किस में मेजर किया जाता है दोस्तों? ये एक तो लक्स मीटर भी होता है शायद। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को मेजर किस में किया जाता है? हाँ, लक्स मीटर ही होता है दोस्तों, ठीक है, लक्स मीटर। ओके, लक्स मीटर में मेजर किया जाता है प्रकाश की तीव्रता। और भी इसका एक इकाई था, मुझे लगता है एक्टियोमीटर या कुछ नाम है उसका। एक्टियोमीटर, आई होप एक्टियोमीटर में राइट हूँ। हाँ, सूर्य की किरणों की तीव्रता जो है वो एक्टियोमीटर में मेजर किया जाता है, एक्टियोमीटर, ठीक है, एक्टियोमीटर में मेजर किया जाता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित जब किसी हाँ, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब लिमिट में क्या घटित होता है? गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है? ये तो बिल्कुल नहीं। गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी? गैस में रासायनिक परिवर्तन होंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, गैस में रासायनिक परिवर्तन तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ लिख रखा है, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है, मतलब जब उसका अ, अ, जो गैस है उसको संपीड़ित करना, मतलब उसको जो है ना वो कन्फाइन प्लेस में लेके जाना, उसको दबाना। तो संपीड़ित जब करेगा तो क्या होगा? तो गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ये वृद्धि तो होगी उसकी एनर्जी में, तो चलिए यहाँ पर होगा आंसर, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन मैं और बाद में दूंगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई, तो इसका तो आंसर होगा दोस्तों, आपको पता है इसका आंसर टेस्ला होता है, ठीक है। और ठीक है, ये टेस्ला ही होगा। इसके और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो हो गया वो हो गया, इसका आंसर टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो गया। दूसरा इसमें और पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, क्या पूछा था? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? उसका वेबर होता है। और एक है प्रेरक। प्रेरक जो होता है वो प्रेरक का एसआई, एसआई नहीं, इसका एसआई मात्रक ही बोलते हैं, है ना। प्रेरक का वो होता है हेनरी। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र देखिए टेस्ला हो गया आंसर, फ्लक्स हो गया वेबर का, और प्रेरक का जो होता है वो हेनरी होता है, राइट, ओके। फिर देखिए विद्युत क्षेत्र से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ देखिए पहले लिखा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है? जब तीव्रता घुसेड़ दिया है तो इसमें होता है न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम। और बाद बाकी कोई भी इकाई नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाद बाकी न्यूटन आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, बाद बाकी ये सब विशेष इकाई नहीं है, ठीक है। न्यूटन पर कूलम जो होगा वो तुम आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। और आपको पता है कि विद्युत आवेश का जो होता है वो कूलम होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, ठीक है, पहला। विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारिता, मैंने बताया था धारिता, विद्युत धारिता का क्या होता है? विद्युत धारिता जो होता है वो आपको मैंने बताया था फैराडे, ठीक है, फैराडे, राइट, फैराडे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्न में कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए वेबर मैंने बताया था ना, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। देखिए यहीं पर तो मैंने बता रखा अभी थोड़ा देर पहले कि ये फ्लक्स का होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है।
तो टेस्ला जो होता है ये तो चुंबकीय क्षेत्र होता ही है ना, गॉस भी होता है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये भी होता है। यानी कि ये तीन जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन वेबर जो होता है वो किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, राइट। बीच बीच में ये याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, सारे ऑप्शंस को चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 75 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसमें लिखा हुआ है पायरोमीटर क्या होता है। तो पायरोमीटर आप देखिए, पायरो जो होता है ना, बेसिकली ये आपको जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, उसका ताप को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है पायरोमीटर से। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर, तापक्रम नापने में, ठीक है, तो तापक्रम नापने में पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। आर्द्रता नापने में तो हाइग्रोमीटर आपको पता है, गहराई मापने में आपको बताया मैंने फेदोमीटर होता है, गहराई मापने में फेदोमीटर, ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर भी होता है, सेक्सटेंट भी होता है, ठीक है, अल्टीमीटर और सेक्सटेंट दोनों ही होता है, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 आप जब भी किसी एग्जाम का तैयारी करें ना, तो आप क्वेश्चन सेट जरूर लगाइए। क्वेश्चन सेट लगाने से क्या होता है, कन्फ्यूजन जितने सारे होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा पूरा ये सीरीज दे रहा हूँ, जिससे आपका साइंस में आप जैसे आपको पता है कि JSSC CGL में जो है ना, JSSC CGL में 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने इस पूरे सेट को बना लिया ना, तो 20 में 20 आ जाएंगे आपको, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ठीक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पायर हेलियोमीटर दिया हुआ, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक तो दे रखा है सोलर रेडिएशन को, दूसरा दे रखा है सन स्पॉट को, तीसरा दे रखा है हवा ताप को, और चौथा दे रखा है पौधों के ताप को। तो देखिए, पाय पायरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ना दोस्तों, तो उसमें आप सीधा सीधा सूर्य से रिलेटेड चीज़ों को मारिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें सोलर रेडिएशन दे रखा है, तो सोलर रेडिएशन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, मैंने सीधा सीधा बोल दिया। पायरो जहाँ दिखेगा, पायरो मतलब होता है, सीधा सीधा बात है, सूर्य के टेम्परेचर को, सूर्य के रोशनी के टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित तापमापियों से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, विकिरण तापमापी, ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो मैं तब से बोल रहा हूँ ना, सूर्य की किरण, ठीक है, सूर्य की किरण को मेजर करने के लिए किया जाता है, सूर्य की किरण के ताप को मेजर करने के लिए किया जाता है क्या, पायरोमीटर का यूज़, हो गया। पायरोमीटर इतना वाइटल क्वेश्चन है नहीं, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख जाते हैं, जैसे CGL में, SSC CGL में, ठीक है, तरह तरह के 12 के एग्जाम्स में, कई सारे राज्य स्तरीय एग्जाम्स जितने सारे होते हैं उसमें ये दिख ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 80, फिर और एक दिन मैं इसका ले लूँगा, 20-25 क्वेश्चन और रहेंगे, ठीक है। तो पहला यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो दोस्तों जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, विद्युत से रिलेटेड है। वहाँ क्या करता है ना, कि जब एम्पियर का वैल्यू बहुत कम आ रहा होता है ना, तो उसमें जो है ना गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। और दूसरा है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर जो होता है, ऑडियो से संबंधित, आप समझ रहे हैं, ये ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। सेक्सटेंट मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, सोनार, सोनार है ना, देखिए, तो सोनार जो होता है ना, देखिए, सेक्सटेंट मैंने बताया कि हाइट को मेजर करता है, ठीक है। ऑडियोमीटर जो है सीधा सीधा बात है, ध्वनि से रिलेटेड है ना। सोनार जो हो गया, सोनार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे, साउंड नेविगेशन, है ना, नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। तो ये जो है ना, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए, है ना, किसी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए यूज़ करता है सोनार को, ठीक है। ये भी जो है ना, ध्वनि के बेस पे ही है, और उससे ध्वनि जब टकरा कर किसी वस्तु से वापस आएगी तो उसको पकड़ता है, उसी को सोनार बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें।
आपको जीएसएससी सीजीएल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। और मुझे लगता है कि जब मैं तीनों ही सब्जेक्ट को कवर कर लूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपको पता चलेगा कि आपको साइंस में जो है 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप पूरा पूरा 60 मार्क्स उठा पा रहे हैं। और ये काफ़ी वाइटल रहेगा दोस्तों। इसमें अगर आपने गलती करा तो आपका रैंक बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोहार दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए इसके आगे का चैप्टर, आगे का क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक बस खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। जय हिंद।